चलिए जी, गुड इवनिंग। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 जो आपकी डीके गोयल वाली बुक है उसमें चैप्टर नंबर 17 है। किसी किसी बुक में चैप्टर नंबर चेंज भी हो सकता है। चैप्टर का नेम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजन एंड रिजर्व सबसे पहले लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है मस्ट इन एग्जाम, पेपर में ये वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे ऊपर लिखो थ्योरी का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आता है। लिख दो 100% इन एग्जाम, और ऊपर लिख दो थ्योरी चैप्टर। इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसका एक दो प्रैक्टिकल का पॉइंट है वो अगले चैप्टर में आ जाएगा। ये चैप्टर आपका थ्रेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्रेटिकल होने वाला है। नॉर्मली अगर मैं स्पीड मेंटेन करूं, एक दिन का चैप्टर है, लेकिन मेरे को सिर्फ स्पीड नहीं मेंटेन करनी, मेरे को अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो मे भी हमारे 2 पार्ट लग जाए, ट्राई करूंगा एक पार्ट में हो जाए, लेकिन मेरे को मेरी स्पीड का पता है, मेरे को चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो मे बी 2 लेक्चर्स, इट विल टेक 2 लेक्चर्स। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना कि स्कूल में तो एक दिन में करा दिया तो एक दिन में नबेड़ दो। तो अगर एक दिन में नबेड़ना तो आप स्कूल में पढ़ सकते थे, ट्यूशन आने की जरूरत नहीं थी। हर टीचर के अपने कुछ मेथड्स हैं। तो हो सकता है एक दिन में हो जाए अगर क्लास लंबी होती है, अगर क्लास लंबी नहीं होती तो हो सकता है 2 पार्ट में हो जाए। एक नंबर है प्रोविजन, लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है रिजर्व। रिजर्व का मतलब लिखो प्रॉफिट्स। रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट्स। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, रिजर्व उसका दूसरा नाम है। तो कभी कभी मैं प्रॉफिट वर्ड यूज कर लूं, कभी कभी मैं रिजर्व वर्ड यूज कर लूं, वो एक ही मतलब है। जैसे कोई एक स्टूडेंट है तो उसका अपना नाम भी होता है, प्लस उसकी एक जनरल कैटेगरी होती है कि वो लड़का है या लड़की है। तो वो लड़का है और उसका नाम समझ लो नमन है, तो मतलब की बात तो सेम ही है ना। तो प्रॉफिट और रिजर्व एक ही चीज है। ऐसे ही जो प्रोविजन है, प्रोविजन का कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है, प्रोविजन का सीधा मीनिंग डिस्कस करेंगे। तो 2 ही यहाँ पे आइटम्स आ रही हैं इस चैप्टर में, एक प्रोविजन एक रिजर्व। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मैं प्रोविजंस नहीं करवाने वाला, मैं पहले रिजर्व्स करवाने वाला हूं, क्योंकि रिजर्व का जो टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक है। चलो छोड़ो, कैंसिल। दोबारा से हम पहले प्रोविजन ही कर रहे हैं, जैसे बुक में हम वैसे ही कर रहे हैं। क्योंकि दोबारा इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि प्रोविजन एक छोटा टॉपिक है, तो थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। रिजर्व कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा टॉपिक है। पेपर में क्या आता है मैं आपको पहले एक बार के लिए दिखा देता हूँ। पेपर में सबसे ज्यादा आता है रिजर्व्स के बाद। देखो आप लोग अपने 4-5वें पेज पे जाओ, ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो आप ये मान के चल लो 90 to 95% यही आता है इन एग्जाम। इस क्वेश्चन को करके क्या हो जाता है, इस वाले टॉपिक को प्रोविजन भी कवर हो गया, बीच में रिजर्व भी कवर हो गया, लेकिन ये आपस में कोई भी कंपैरेटेबल चीजें नहीं है। प्रोविजन एक अलग दिशा में चल रहा होता है, रिजर्व एक अलग दिशा में चल रहा होता है। 90 to 95% ये पेपर में बहुत आता है। इसके बाद ना रिजर्व्स के देखो, अगले पेज पे देखो, रिजर्व के कोई डायग्राम से बने हुए हैं। देखो सबसे नीचे नीचे टाइप्स ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व के अंदर जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व है। ऐसे ही स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर भी होंगे 5-6, ऐसे ही कैपिटल रिजर्व है। तो पेपर में ज्यादातर 2 ही क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, और दूसरा आता है टाइप्स ऑफ रिजर्व वाला। तो हम पहले प्रोविजन डिस्कस करने लगे हैं, पहले पेज पे आ जाओ। प्रोविजन का सिंपल मतलब होता है फ्यूचर की प्रोडिक्शन करना थोड़ी सी। फ्यूचर में कोई पैसे या मेरी कोई लाइबिलिटी मेरे को पे ऑफ करनी पड़ सकती है। जसप्रीत जी खड़ा हो जा, चल अब 2 मिनट खड़ा रहियो, तभी थोड़ा सुनेगा, खो नहीं पाएगा। प्रोविजन में क्या होता है, मेरे को ना फ्यूचर में ना कई तरह के पैसे देने होते हैं किसी को। सुनो, जैसे मेरे को किसी को पैसे देने हैं फ्यूचर में, या फिर मेरे को फ्यूचर में मेरी जो, अब मेरा जो लैपटॉप चल रहा है फ्यूचर में खराब भी हो सकता है, तो उसको भी मेरे को खरीदना पड़ सकता है, तो अब भी तो पैसे देने पड़ेंगे। या फिर मेरे डेटर्स है, डेटर्स मतलब मेरे कस्टमर जिनको मैंने सामान बेचा उस उधार पे, और हो सकता है उसने मेरे को, मतलब मेरे बड़े सारे कस्टमर्स हैं, हो सकता है उसमें से कुछ लोग मेरे को पैसा ना दें। तो ये भी तो वही हो गया ना, पैसे का ना आना भी तो पैसे का जाना हो गया ना। देखो मैंने फ्यूचर में अपना लैपटॉप खरीदना है, फ्यूचर में लैपटॉप खरीदना है, पैसा जाएगा। चीज समझ में आ रही है? मेरे को मेरा कस्टमर फ्यूचर में कुछ पैसे नहीं देगा, यार ये भी तो पैसे का जाना ही हो गया। अगर फ्यूचर में सारे पैसे मिल जाते हैं 100 के 100, लेकिन मेरे को मिल रहे हैं 97, 3 रुपए नहीं मिल रहे, तो ये भी तो एक तरह से चले ही गए ना। सोच के देखो 100 रुपए आ जाता और उसमें से 3 रुपए देने पड़ते, तो हमेशा याद रखना पैसे का ना आना भी पैसे का जाना हो गया। या फिर इसकी दूसरी लाइन क्या बन सकती है, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना हो गया।
तो इन सारे फ्यूचर की चीजों के लिए जो मेरे को लगता है हो सकता है मेरा खर्चा पड़ सकता है, मैं कुछ पैसा अपनी ड्रॉर में से, अपने नॉर्मल प्रॉफिट में से मैंने कुछ पैसा उठाया, साइड पे रख लिया उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। हमारे इसमें मैंने कौन सी एसेट खरीदनी थी? लैपटॉप। तो लैपटॉप के लिए मैं हर साल या हर महीने कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से उठा के साइड पे रख देता हूं, फिर इसको मैं टच नहीं करता। तो ऐसे पैसों का आप प्रोविजन बना लेते हो। प्रोविजन बनाने का मतलब होता है कुछ पैसा साइड में रख लेना फ्यूचर की लाइबिलिटी के लिए, रिटेन कर लेना। रिजर्व का भी लेकिन पोर्शन ऐसा ही निकलेगा, सिमिलर एक बार के लिए। तो प्रोविजन के लिए देखो पहला पॉइंट क्या है आपकी बुक में, नीचे नीचे होगा पहले पैराग्राफ के लिए नीचे। हाँ जी बैठ जाओ, अब ध्यान से सुनियो, फिर खोया फिर खड़ा हो जाएगा। अमाउंट रिटेन्ड प्रोविजन, देखना आपको बुक में मिल गया, आपकी बुक वाला ही है यार ये सारा। मैंने सिर्फ सेकंड पॉइंट को पहला बना दिया, जो ध्यान से जिसने देखा होगा। सेकंड पता नहीं थर्ड वाले को पहला पॉइंट बना दिया, और उसमें एक पॉइंट का उसने नंबर नहीं लिखा हुआ था, पैरा में लिखा हुआ था, मैंने उसको सी बना दिया। तो सारा सेम बुक वाला है, एक शब्द भी चेंज नहीं कर रखा। तो आपको अगर नहीं समझ आ रही ज्यादा, आप लोग थोड़े से ये देखो, यही वाले तो है, मैंने पहला इसको बना लिया, बी वाले को पहला बना लिया, इसको दूसरा बना लिया होगा, इसको तीसरा बना लिया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस वहां पे फोटोज अच्छी नहीं थी तो मैंने अलग से टाइपिंग करवा ली। कह रहे हैं द अमाउंट रिटेन्ड, अमाउंट रिटेन्ड का मतलब अमाउंट साइड पे रखना, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी। नॉन लाइबिलिटी जो मेरे को फ्यूचर में पता है हो सकती है। नॉन का मतलब पता होना कि ना पता होना। तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में एक ऐसी लाइबिलिटी हो सकती है जिसकी अमाउंट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। अगर आप पेपर में ये नहीं लिख के आए तो समझ लेना प्रोविजन का मतलब ही नहीं है। आप किसी चीज का, संजीत हाथ नीचे करो बेटा, आप किसी फ्यूचर की अमाउंट जो आपको देनी पड़ सकती है लेकिन उसकी अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते। मेरे को नहीं पता लैपटॉप मेरा 5 साल बाद कितने का आएगा, मेरे को किसी को पैसे देने, मेरे को नहीं पता फिलहाल के लिए कि कितने देने पड़ सकते हैं, तो उसको बोला जाता है, फिर आप उन चीजों के लिए कुछ पैसा साइड पे रख लेते हो, उसको बोलते हैं प्रोविजन बना लेना। एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स ना ऐसे समझ लो 20 में से 1 या 2 क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते। तो मेरे को पता है कि मेरे को टोटल क्लाइंट से समझ लो 10,000 रुपए लेने हैं, लेकिन मेरे को पता है 400-500 वाला एक बंदा है, या मेरे को ये नहीं पता स्पेसिफिकली कौन बंदा है, मैंने तो टोटल में से देख लिया कि कोई ना कोई 1-2 बंदे तो ऐसे हैं जो बहुत फोन करवाएंगे या हो सकता है पैसे ना दे। तो मैंने उसी पैसों को कवर करने के लिए पहले ही साइड पे रख लिया था कि इतने बंदे हो सकता है पैसे ना दे, इसको बोलते हैं प्रोविजन। आपने अपनी किताबों में पहले इसको एज अ लॉस शो कर दिया। लॉस को कहां पे दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक प्रोविजन का अगर एक मोटा मोटा मीनिंग समझ आ गया, ये अपने आप में ना बहुत टेक्निकल है, तो आपको इतने टेक्निकल पे नहीं जाना, आपको मोटा मोटा 90%, 85%, 95% समझ आ रहा है तो थम अप कर दिया करो, आगे चले। कोई फ्यूचर की नॉन लाइबिलिटी है जिसकी प्रॉपर अमाउंट, द अमाउंट विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, फुल एक्यूरेसी लगा के जिसके अमाउंट आप नहीं निकाल सकते। एक मूवी थी मुन्ना भाई MBBS 2, लास्ट मूवी का सीन होता था कि भाई साहब वो पंडित जी प्रिडिक्शन बता रहे होते थे, वो छोटे वाले का नाम क्या होता है संजय दत्त के, सर्किट। वो कहता है निकाल भी बंदूक, पंडित अपना वो कहते हैं चल बता अपना भविष्य क्या है तेरा, 15 अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है, कहते क्या होने वाला है, कहते तू जिंदा बचेगा, कहते हैं हाँ। तो पंडित बेहोश हो जाता है जब वो बंदूक रखता है। तो जब पंडित को अपना 5 मिनट का भविष्य नहीं पता, आम दुकानदार को पता होगा जब उधार पे माल बेच रहा है कि फ्यूचर में कौन उसका पैसा मार सकता है कौन नहीं। इसी प्रिडिक्शन को फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस जिसकी अमाउंट, बॉक्स देखो मैंने क्या हाईलाइट किया है, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल का मतलब होता है पूरी सूरी, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी, पूरी एक्यूरेसी से जिसकी आप अमाउंट नहीं निकाल सकते, फिर भी आपने तुक्के से थोड़ी अमाउंट साइड पे रख ली, उस साइड पे रखने को बोल दिया जाता है प्रोविजन बना लेना। चीज समझ में आती है? पॉइंट नंबर 2, अमाउंट रिटर्न ऑफ बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। आप हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हो कि हर महीने? पिछला चैप्टर हुआ था हर साल। तो देखा जाए 5-8 साल में तो मशीन खत्म हो जाएगी, क्या आप दुकान बंद कर दोगे क्या अपनी? मशीन खत्म होगी तो नई मशीन लेनी पड़ेगी। अब आपको लग रहा है जितनी मेरी हर साल डेप्रिसिएशन लगती जा रही है ना, उतने पैसे आप साइड पे रखते चले जाते हो, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ताकि उतनी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप ऐसे सोच रहे हो इतनी वैल्यू घिसती चली जा रही है, फ्यूचर में फिर से मेरे को मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं प्रोविजन रख लेना डेप्रिसिएशन का, ताकि फ्यूचर में फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस किया जा सके। मेरे पास वो पहले ही प्रोविजन में या कहीं पे पैसे पड़े होंगे।
फ्यूचर में अगर आपको समझ लो कोई मशीन खरीदनी है 10 साल के बाद, आप कह रहे हो 10 साल के बाद, जैसे आप लोगों की शादी होगी आज से 8-9 सालों के बाद, आपके मम्मी पापा ने एफडी करा ली या एक एलआईसी करा ली, बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की शादी के लिए हिंदुस्तान में दो चीजें ही मशहूर है कि बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, बाहर जाना है चाहे जो मर्जी है, ये दो ही इवेंट है। तीसरा इवेंट एक और होता है कि कोई बीमार हो जाए, उसको साइड पे रखते हैं। बीमार के लिए कोई जल्दी जल्दी पैसा रखता नहीं है, कुछ कुछ रखते हैं। दो चीज़ों के लिए हर पेरेंट्स पैसा रखता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की शादी के लिए। पहले ही जिस दिन बच्चे का जन्म होता है 1-2 सालों में एक 20 साल की पॉलिसी करा लेते हैं, 20 साल की एफडी करा लेते हैं, एक आरडी करा लेते हैं कि फ्यूचर में जब मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए, मौके पे ना हो तो हर महीने की एक किस्त बना लो या हर साल की। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में जो पेरेंट्स है वो दुकान का मालिक है, उसके बच्चे कौन होंगे, मशीनें या उसका बिजनेस। उसको पता है फ्यूचर में मशीन खराब होगी, टेक्नोलॉजी है 5-8 साल 10 साल चलेगी, एकदम पैसा ना निकले, टेक्नोलॉजी महंगी हो जाए, क्या हो जाए, तो जितनी जितनी हर साल डेप्रिसिएशन लग रही होती है ना, उतनी उतनी अमाउंट वो साइड पे रख लेते हैं। उससे कम ज्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि ये तो एक प्रिडिक्शन है, इसको बोल दिया जाता है। एक एग्जाम्पल है कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रख लेते हो। एक और प्रोविजन का एग्जाम्पल देता हूँ, वारंटी। मेरी मोबाइल बनाने की कंपनी है, मैं अगर 100 मोबाइल बेच रहा हूँ, आपको पता है 100 में से 10-15 मोबाइल तो खराब हो ही जाते हैं, तो कंपनी को तो बदल के देना पड़ेगा ना, कि नहीं? अगर वारंटी में मोबाइल है, बदल के देना पड़ेगा ना। तो कंपनी को लग रहा है मैंने 100 मोबाइल बेचे, 15 मोबाइल खराब हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं 15 मोबाइल का पहले ही प्रोविजन बना के रख लूं। प्रोविजन कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। पहला पॉइंट को दोबारा से पढ़ो, आप अपनी बुक में सेकंड पॉइंट को दोबारा से पढ़ो, बी पॉइंट को, अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जो 100 में से 15 मोबाइल खराब होंगे, आपको पहले थोड़ी पता है, हो सकता है ना हो खराब, हो सकता है 2 हो सकता है 40 हो जाए। आपने तो एवरेजली निकाल लिया, तो आप उतनी अमाउंट का पहले ही फंड साइड पे रख लेते हो या एक कैलकुलेशन करके रख लेते हो, उसको बोलते होते हैं प्रोविजन बना के रख लेना। तो इसका नाम पड़ गया प्रोविजन फॉर वारंटी। जो सामने वाला बंदा वारंटी में मेरे से माल लेने आ सकता है, रिप्लेस करवाने आ सकता है। ऐसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने सिखा दिया, प्रोविजन फॉर वारंटी। एक मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट सिखा दिया। आपका सामने वाला डेटर हो सकता है आपको पैसे ना दे, 50 बंदे में से 2-3 बंदे पैसे ना दे, तो पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हो। पहले ही कैलकुलेशन को, जो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते एक्यूरेटली, उस पहले प्रिडिक्शन को बोला जाता है प्रोविजन। बस इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। तीसरे पॉइंट पे आप लोगों की बुक में तीसरा पॉइंट नहीं होगा, तो बी के बाद आप लिख दो सी। नहीं, बस इधर बुक में देखो यही है, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। पहला पेज ही चल रहा है यार, पहले पेज पे नीचे नीचे है, जल्दी से उसको सी लिखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। अब बुक यहाँ पे मैंने टाइपिंग की है, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, क्योंकि पेपर में ना आप सारा पैराग्राफ थ्योरी का पढ़ ही नहीं सकते, चाहे बिजनेस स्टडी हो चाहे हो। तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं ना, अब आप तो बोल्ड नहीं कर सकते, तो आप अपना वो येलो वाला हाईलाइटर चला दिया करो, जो कीवर्ड्स होते हैं। पेपर के 1 दिन पहले 2 दिन पहले तैयारी करने का एक ही असूल है, जितने शॉर्ट नोट्स आपके पास बने हुए हैं, जितने हाईलाइटेड नोट्स बने हुए हैं, वही आपकी तैयारी लेके जाते हैं। जो 99, 88, 100, 95 वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें 2 चीज़ें कॉमन होती हैं सिर्फ, या तो उन्होंने रिवीजन बहुत मल्टीपल टाइम्स की हुई है, उनका सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो गया था, वो कहते कराओ जी रिवीजन, या फिर उन्होंने शॉर्ट नोट्स इतने बनाए हुए हैं कि पेपर का जो 2-3 दिन है ना, अगर मैं सारी थ्योरी नहीं कवर कर सकता, वो शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ लूंगा। यही 2 तरीके हैं जब आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, सब्जेक्ट कोई भी हो। 2 तरीके याद रखना, या तो मल्टीपल रिवीजन, या फिर जो नोट्स है उसको समराइज्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, जो कीवर्ड्स होते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट इफ द अमाउंट ऑफ नॉन लाइबिलिटी। अब अभी पता चल जाएगा इस लाइन से किसको टॉपिक समझ आ गया, ऊपर की 3 लाइनें। इफ द अमाउंट ऑफ नॉन लाइबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड, कह रहे हैं अगर डिटरमाइन हो सकती है कि मैंने किसको कितने पैसे देने हैं, विद रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है आपको ठीक ठाक पता चल रहा है यार इतने का लॉस हो सकता है। नॉन लाइबिलिटी, ऊपर भी नॉन लाइबिलिटी थी ना, अभी भी नॉन लाइबिलिटी है, और आपको पता लग रहा है कि कितने पैसे देने हैं। ऊपर वाले पॉइंट में था प्रोविजन में आपको लाइबिलिटी की अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे इसका अपोजिट चल रहे हैं। इफ यू कैन एक्यूरेटली या फेयरली या रीजनेबली एक्यूरेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी एंड नॉट अ प्रोविजन। यहां से दिमाग खुलता है बच्चों का। अगर आप किसी चीज की अमाउंट, हर्षित तो बहुत कंफर्टेबल बैठा है, सीधा बैठ जाओ,
तेरे को पॉइंट नहीं समझ आएगा, फिर मैं सुनूंगा, फिर तू कहेगा, फिर चुप हो जाएगा। पहले भी बोला था ना, समझाने के बाद सुनूंगा, फिर तो ध्यान से सुन नहीं रहा, टेक लेके पूरा। भाई साहब समझ लो, टीचर की मान लो, टीचर को पता चल रहा है कब आप सुन रहे हो, कब आप नहीं सुन रहे। आपको भी सामने वाले टीचर का पता चल जाता है, सामने वाले को भी पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा खोया हुआ है, कौन सा एक्टिवली सुन रहा है। तीसरे पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आप किसी चीज की अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब आपने कितने पैसे देने हैं, तो फिर देने हैं तो उसको लाइबिलिटी साइड लिखो, ना कि प्रोविजन साइड। अगर आप अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, तो प्रोविजन साइड लिख दो। तो यानी कि अगर आप किसी चीज में कैलकुलेशन कर सकते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि पैसा देना है। अगर नहीं कर रहे तो प्रोविजन बना लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर फलाना फलाना, बड़ी सारी चीजों के प्रोविजन बन जाते हैं। ऑल्सो इफ एक्सेस प्रोविजन, आपने सोचा मेरा जो लॉस होएगा ना, मेरा लॉस होगा 10,000 का, आपने प्रोविजन बना लिया कि मेरा तो 10,000 रुपए का नुकसान होने के चांसेस है, चांसेस है, हुआ नहीं है, हम ये सारी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो प्रोविजन के साइड पे लिख दो पहले तो प्रिडिक्शन एंड नॉट एक्यूरेट। ये कोई एक्यूरेसी नहीं है, आप कर ही नहीं सकते यार, पंडित बन ही नहीं सकते। और चौथा पॉइंट बोल रहा है, अगले वाले पैराग्राफ को मैंने पॉइंट नंबर चौथा लिख दिया। ऑल्सो अगर कोई एक्सेस प्रोविजन बनाया है, आपने सोचा कि मेरे तो यार 10,000 रुपए के कस्टमर यानी बैड डेट्स हो जाएंगे, इज मेड नोइंगली या इंटेंशनली, आपने ज्यादा प्रोविजन बना लिया, ये सोच लिया मेरा तो बड़ा ही लॉस है। अब इसकी आगे की कहानी सुनाता हूँ। प्रोविजन का मतलब होता है आपने सोच लिया कि मेरा तो बड़ा ही लॉस होने वाला है, उस लॉस को आपने अपने खर्चों में दिखा दिया, खर्चों में दिखाने से आपका प्रॉफिट कम हो गया। ठीक बोल रहा हूँ मैं? अगर मैं अपना खर्चों को ज्यादा दिखाऊंगा तो उससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम आएगा। तो गवर्नमेंट की नजर गई प्रोविजन पे। आज भी एक सीए, मैं नहीं कोई और सीए, जिसने किसी का टैक्स बचाना हो, तो यार ऐसे ना हंसा कर मेरे साथ, आज भी कोई एक सीए, मैं बीइंग ए टीचर बोल रहा हूँ, बीइंग ए सीए नहीं बोल रहा, आज भी किसी एक सीए ने जब टैक्स कम करना हो किसी कंपनी या किसी बिजनेस का, वो पता है क्या करते हैं, वो खर्चों में ना एज अ प्रोविजन दिखा देते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर लोन, बड़ी सारी चीजों के प्रोविजन दिखा देते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है ऐसा खर्चा दिखा देना कि मेरा फ्यूचर में हो सकता है लॉस होएगा। अब फ्यूचर में लॉस होगा तो मैंने खर्चा दिखा दिया, गवर्नमेंट ने अलाउड किया हुआ है कि आप प्रोविजन दिखा सकते हो, तो खर्चे आपने ज्यादा दिखा दिए, उससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम है तो टैक्स कम है। तो सीए फिर इसके बदले में थोड़े से पैसे फीस एक्स्ट्रा लेता है, भाई तेरा टैक्स बचा देंगे, तरीका है जी हमारे पास, पैसे ज्यादा देता है तो बोल, नहीं तो हम वो तरीका नहीं बताएंगे। तो मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये छोटा सा अस्त्र है, ऐसे सीए के बाद बहुत से अस्त्र हैं। तो अब आगे की बात सुनो। अब ये जो प्रोविजन है, आप लोगों ने सुन लिया कि ब्रह्मास्त्र है, आप लोग अकाउंटेंट बने, आप लोगों ने दे प्रोविजन 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 दिखा दिए, इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया, बताइए मेरे को ये कहाँ से निकाला भाई प्रोविजन। तो इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट आपको बुला सकती है, भाई वो कहेगा मेरे सीए ने किया जी, बुला भाई सीए को भी बुला, तू भी आ चाय पानी पे आज। तो ये जो प्रोविजन बनाने हैं, इधर देखो एक वर्ड अब मैं सर्कल कर रहा हूं, देखिए जी किसको दिख जाता है, सामने सर्कल कर रहा हूं। ये जो प्रोविजन बनाना अलाउड है ना, वो इससे अलाउड है। क्या लिखा हुआ है, रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब आपके पास उसका लॉजिक होना चाहिए और ठीक ठाक। आप लोगों ने कस्टमर को माल बेचा 1 लाख रुपए का, आप लोगों ने 95,000 का प्रोविजन बना दिया, भाई मेरा तो 95,000 डूब जाएगा, और खुश हो क्योंकि उसको आप खर्चा दिखा रहे हो ना, 95,000 डूब जाएगा। आपने किसी कस्टमर से पैसा लेना है 10,000 रुपए, आपने सोचा यार 10,000 रुपए उससे लेंगे, ये तो मेरी सेल है ना, तो मेरा टैक्स बन रहा है। तो आप लोगों ने क्या किया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आपने उसको बता दिया कि मेरा ना 10,000 में से ना मेरे सारे कस्टमर ना नलायक थे, डिफॉल्टर थे, 10,000 में से ना 9500 रुपीज वाले वो बंदे हैं जो मेरे को पैसा देंगे ही नहीं। आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया, मतलब आपने उसका प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन बनाने से आपने उसको खर्चा शो कर दिया, उस खर्चे से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट 9500 से माइनस हो गया। आपके पास प्रॉफिट भी 9500 था, आपने बोला 9500 के ऊपर 30% टैक्स भरना पड़ेगा। फिर आपने देखा अच्छा डेटर से इतना पैसा लेना है, हम ये शो कर देते हैं, प्रॉफिट था आपके पास 9500, डेटर से आपने लेने थे 10,000 रुपये, आपने सोच लिया कि चल यार डेटर्स ना मेरे ऐसे सोच लेते हैं 9200 नहीं देंगे, ठीक है, जिसको बोला जाता है बैड डेट्स। लेकिन अभी घटना हुई थोड़ी, ये तो फ्यूचर की बात है,
प्रिडिक्ट है तो आपने इसका प्रोविजन बना लिया। आपके पास प्रॉफिट था इस साल में 9500, आपने उसमें से माइनस कर दिया प्रोविजन। प्रोविजन मतलब एक तरह से आपने अपना खर्चा या लॉस पहले ही एस्टिमेट कर लिया, हुआ नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, प्रोविजन हुआ नहीं है, प्रिडिक्शन कर रहे हो, पंडित बन रहे हो। आपने 9200 का प्रोविजन माइनस कर दिया। आपने गवर्नमेंट को बोला जी मेरे पास तो जो प्रॉफिट है ना, इसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट, आपने बोला 300 रुपए है, 300 रुपए के बदले में मेरे से टैक्स ले लो, जो भी 10% 20% बन रहा है। गवर्नमेंट कह रही है तूने प्रोविजन बनाया 9200 का, मेरे को बताइए तेरे टोटल कस्टमर कितने थे। मैंने कहा टोटल कस्टमर 10,000 थे, 5 लगाए उसको, फिर साथ में पीएन को बुलाया, उसने 10 लगाए। कहते तू काहे का दुकानदार है भाई, 10,000 रुपए का तूने माल बेचा और जिसको बेचा, और तू कह रहा है तेरा 9200 रुपया डूब जाएगा, गधा तू है, फिर तूने माल क्यों बेचा। कहते बुला अपने सीए को। तो मैं सीए को बुलाया, उसने कहते हाँ जी क्या है। कहते आपको तो पता ही है महिमा। कहते अच्छा ये बात है। 2 सीए के भी लगाए। कह रहे हैं अगर आपने दिखाने हैं तो अनरीजनेबल प्रोविजन मत दिखाओ, रीजनेबल प्रोविजन दिखाओ। रीजनेबल का मतलब होता है 2-4%। इसीलिए अगला चैप्टर हमारा आएगा प्रोविजन वाला, उसमें ज्यादातर 2% या 2.5% होते हैं कि चलो इतना एक डूब सकता है। हमने बोला हमारा तो यार सच में 50% डूब गया है, एक पार्टी डिफॉल्टर निकली। कहते वो तो एक बार निकली ना, हम जर्नली प्रेडिक्शन बनाएंगे, जर्नली प्रोविजन ये एज्यूम करके चलेंगे आपका 2 से 5% डूबेगा, तो यहाँ पे हम प्रोविजन सिर्फ 500 माइनस करेंगे। 10,000 रुपये मैंने डेटर से लेना था, गवर्नमेंट कह रही है चलो मान लिया थोड़ा पैसा डूब जाएगा, 10,000 का 5% कितना होता है 500, तो 500 का प्रोविजन बना लो, नहीं तो 200-250 का 300 का, बस इतना। तो इधर फिर आ जाएगा 9,000, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो इनकम टैक्स वालों ने बोला 9,000 पे आया। अब इसके ऊपर जो भी टैक्स है 20% मैं एज्यूम कर रहा हूँ, 1,800 रुपये टैक्स भरो, और पहले आप भर रहे थे 300 का 20% 60 रुपये। तो इस वजह से यहाँ पे आम लोगों को नहीं पता होती, सीए ऐसी कई चीज़ों में खेल जाता है जहाँ पे एक ये पॉइंट आ गया टैक्स बचाने का। तो इनकम टैक्स की और गवर्नमेंट की भी तो नज़र होएगी ना। और पहले तो ये गवर्नमेंट ने बोला कि अकाउंट्स में जो तुम कर रहे हो, इनकम टैक्स कह रहा है अब ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये मेरे हिसाब से करो। तो एक सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाया इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने बोला कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं है, बात ही खत्म। अब सीए को ले आओ, चाहे बीए को ले आओ, चाहे एलएलबी को ले आओ। इनकम टैक्स ने बोला तुमने 9,000 प्रॉफिट दिखाया था, 1,800 का टैक्स भरा, चीज समझ में आई। 9500 का तुमने टोटल कमाया, 500 का तुमने चलो प्रोविजन तुम्हारे अकाउंट्स ने और अकाउंट्स वाले सर ने और सीए ने अलाउड करा दिया, 500 का प्रोविजन, प्रॉफिट कितना बचा 9,000, चल इसका 20% भर दे 1,800। आप लोगों ने ऐसे सोचा कि चल रीजनेबल, क्या बोला आपने, रीजनेबल प्रोविजन बनाया। आप इनकम टैक्स को कह रहे हो, कहते जा यार दिमाग ना खराब कर। ये सेम वही है जो आपके वो दूसरे वाले टीचर नहीं है, कुछ नहीं सुनते, सीधा बाहर। हमारे वाले ट्यूशन में क्या होता है, बुक नहीं लेके आया, चल ले यार, 10 मिनट लेट है, चल कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं किया, चल कोई बात नहीं। हर ट्यूशन में ये अलाउड थोड़ी होता है, चल भाई बाहर, 2 दिन नहीं आए, चलो जी रेस्टिगेट। इनकम टैक्स कहता है जी वही बनना है हमने तो, इनकम टैक्स कह रहा है वही बनना है भाई साहब। इनकम टैक्स ने बोला हाँ भाई कितना प्रॉफिट कमाया, कहते 95 हो गए थे लाभ टैक्स। अरे भाई साहब हमारे कस्टमर सच में 2-4% है जो पैसा डूब जाते हैं, वो मेरे को सुनना ही नहीं, माल तूने बेचा ना, तेरे को कस्टमर का पता है ना, तो या तो अपने कस्टमर के लगा, नहीं तो मैं तेरे लगाऊंगा। जो तेरा कस्टमर नहीं दे रहा जा गुंडे भेज, जो मर्जी कर, मैं तेरे को प्रोविजन अलाउड ही नहीं करूंगा। कह रहे ऐसा क्यों मालिक, कह रहे तेरा ये वाला क्या तेरा लॉस हो गया, मैंने कहा नहीं। कहते फिर तेरे को किसने बताया, कहते सीए ने। कहते क्या समझाया था, कहते फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस रीजनेबली, क्या वर्ड है रीजनेबली, तो वो हम दिखा सकते हैं। कहते यार ट्यूशन अकाउंट्स की है ना, अकाउंट्स की ट्यूशन में बात कर, यहाँ तो प्रैक्टिकली खेल चल रहा है। तरुण सर को बोला अपना वहाँ पे किताबों में जो पढ़ाना है पढ़ाओ, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोविजन। इनकम टैक्स वाले प्रोविजन आपके स्कूल टीचर्स वगैरह को ज़्यादातर को तो पता भी नहीं होंगे, हमें तो पता है ना, हमें 2-2 P&L अकाउंट बनाने पड़ते हैं क्लाइंट्स के, इसलिए हमें पता है, हमें इनकम टैक्स में जाना पड़ता है इसलिए हमें पता है। आपके टीचर्स को ये तो पता नहीं होगा, अच्छा जी 2 P&L भी बनते हैं, इनकम टैक्स का P&L अलग है। मैं मानता हूँ इनकम टैक्स का P&L जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ इसका आपके बुक से कोई लेना देना नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आपकी कॉमर्स से, आपके अकाउंट से, आपके नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आपको ये पॉइंट ना समझाता ना तो आपको प्रोविजन का रट्टा लग चुका होता, अच्छा प्रोविजन मतलब लॉस हो गया, फ्यूचर की प्रोडिक्शन है, दिखा दो कर दो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली कहाँ अलाउड है कहाँ नहीं है। अकाउंट्स में अलाउड है, इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स कह रहे ये ले जी प्रोविजन तेरे डाले 0,
कर ले जो करना है। 9500 रुपये तेरा प्रॉफिट है। अब बनाओ जी इसका 20% टैक्स बोलो। 1900 भरना पड़ेगा। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनकम टैक्स वालों ने चपाड़े इसलिए तो लगाए थे, कोई फ़ायदा हमने थोड़ी देखना है। वही तो समझा रहा हूँ, ये तो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज चल रही है, जनरल नॉलेज समझ आते हैं ठीक है, नहीं तो ऊपर से निकाल दो। ये जनरल नॉलेज चल रही है सिर्फ। इसका 20% टैक्स कितना बनता है? 1900 रुपये। इनकम टैक्स वाले कह रहे जी हमारे अकॉर्डिंग तेरा टैक्स बनता है 1900। तरुण सर जो अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं बेकार का, उनके अकॉर्डिंग टैक्स कितना बन रहा है? 1800। कहते तरुण सर की बातें वहीं पर रखो MCA में, हमारे साथ तो काम की बात करो भाई साहब, पैसों की बात। पैसों की बात कौन कर रहा है? इनकम टैक्स। कह रहा है कोई प्रोविजन नाम की चीज़ ही नहीं होती। क्या तेरा लॉस हो गया? मैंने कहा नहीं। कह रहे तरुण सर ने कहा था रीजनेबल, तरुण सर ने ना बार बार यही बोला, रीजनेबल एक्यूरेसी से प्रोविजन बना सकते हैं। इनकम टैक्स वाले ने 2 और लगाए, कहते बना सकते हैं, अकाउंट्स में बनाओ, अपने क्वेश्चंस में बनाओ, अलाउड है, ओके है, पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, बनाओ। जब इनकम टैक्स के पैसे देने आ रहे हो तब नहीं। तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बन रहा था 1800। इनकम टैक्स ने बोला हम तेरे को लॉस देंगे ही नहीं, तो आपका टैक्स कितना बना? गवर्नमेंट का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितने का? 100 रुपये। तो 100 तो एक है ना, सोच कितने कस्टमर होंगे, ये 100 रुपये होता होगा, कितने करोड़ों होता होगा। समझाने का पर्पस ये था कि आपको ना प्रोविजन की ना, आपको प्रोविजन की थ्योरी ना समझ आए, आपको प्रोविजन की एक जड़ समझ आए कि ये होता क्या है। मैं मानता हूँ 95% जो यहाँ पे जनता बैठी है उसके लिए कोई काम का नहीं है, सर हमें तो यार टॉपिक याद कराओ, छुट्टी करो, भेजो। लेकिन 5% इसमें वो लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि भाई साहब हाँ पता होना चाहिए। अब जैसे मनन मेरे को वीडियोस भेजता है CA वाली, भाई साहब वो ये होती है, जो इन्फ्लुएंसर वीडियोस भेजते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट तो है, वो 100% तो समझ ले कि सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वो सही नहीं है, मैं कह रहा हूँ 100% सही नहीं है। कई चीज़ें वहाँ पे हाइड करके बता दी जाती हैं। तुम लोगों ने तो देख ली यूट्यूब की शॉर्ट, तुम्हें समझ में आ गई। भाई बात करो तो प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल करो ना। वहाँ पे जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे दिख रहा है 80 to 90% सही है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत बता रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ वो इनकम्प्लीट बता रहे हैं 10-20%। जल्दी से चारों पॉइंट पढ़ो, देखो समझ में आते हैं। नहीं लिख सकते, खत्म। आज के बाद ये मेरे पास जवाब नहीं आना चाहिए। वर्किंग नोट बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आखिरी का ब्रह्मास्त्र चला देना, जब मौके पे याद नहीं है तब लिखना, अदरवाइज एज इट इज याद करो, रट्टा मारो। तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स भी बिगाड़ते चले जा रहे हैं, ट्यूशन वालों को भी, सर रट्टा मारना है, रट्टा मार रहे हैं, दैट्स इट। रट्टा तब मरवा रहा हूँ लेकिन जब पूरा जड़ से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ का मीनिंग, एक एक चीज़ का लॉजिक जो आपके काम का भी नहीं है। नॉलेज का काम क्या है? आपको पता होनी चाहिए इसकी जड़ क्या है। तो कह रहे हैं जो भी, पॉइंट नंबर D, कोई भी एक्सेस प्रोविजन है, आपने 10,000 का प्रोविजन बना लिया इंटेंशनली, अब समझ में आ गया क्यों बना रहे थे। हर चीज़ का कोई चीज़ जिसको समझनी है, याद वाले के लिए नहीं मैं बोल रहा, जिसको अकाउंट्स का कोई भी लॉजिक समझना है ना, आखिरी यही चीज़ सोचा करो जो तरुण सर ने बताई थी आखिरी में, इनकम टैक्स। बस जितने भी रूल्स बने हुए 99% रूल बिजनेसमैन के लिए लॉस या नेगेटिव वाले होते हैं, उनसे उनका इनकम टैक्स बढ़ रहा होता है एट द एंड। अगला चैप्टर हम करेंगे, अगले से अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आइटम से प्रॉफिट बढ़ जाता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। वो इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो किसी को कोई भी लॉजिक समझना हो ना समझ आ रहा हो बिजनेस स्टडी में, यहाँ पे एट द एंड तरुण सर वाली बात याद रखा करो। अच्छा जी, इसका इम्पैक्ट मैं सोचता हूँ प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इससे प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ेगा कम होएगा तो उससे टैक्स सोच लेना। हर चीज़ का लॉजिक एट द एंड 99.5% केसेस में यही होता है। कह रहे हैं अगर आपका कोई एक्सेस प्रोविजन है जो आपने गलती से बनाया, थोड़ी सी चेयर पीछे करियो, कर ले कोई बात नहीं, हाँ थोड़ी सी और, थोड़ी सी आप थोड़ी सी चेयर आगे करना, तू आगे करियो चेयर थोड़ी सी, हाँ स्नेहा थोड़ी सी चेयर आगे कर लो, कुछ नहीं होता, थोड़ी और आगे कर ले, हाँ। कह रहे हैं अगर कोई एक्सेस प्रोविजन है, एक्सेस प्रोविजन मतलब आपने फालतू प्रोविजन बना दिया इंटेंशनली, द अमाउंट इन एक्सेस एक्चुअली नीड टू बी ट्रीटेड एज रिजर्व। कह रहे हैं अगर कोई आपने एक्चुअली वो बनाया ना रिजर्व फालतू का, तो हम आपको उसका रिजर्व यानी कि हम उसको प्रॉफिट ही मानेंगे ना कि लॉस। प्रॉफिट मानेंगे तो टैक्स लगा देंगे। अगर आपने कोई एक्सेस प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन मतलब आपने उसको लॉस दिखा दिया, एक्सेस मतलब फालतू, वो भी गलती से, कह रहे हैं द अमाउंट इन एक्सेस एक्चुअल नीड टू बी ट्रीटेड एज रिजर्व। रिजर्व मतलब हम उसको प्रॉफिट मानेंगे, टैक्स लगा देंगे। ओके है जी पॉइंट। एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन, जैसे कि प्रोविजन आप डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स का बना सकते हो, जो भी मैंने आपको सिखाया था और टॉपिक भी था।
प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको हमेशा टैक्स भरना होता है ना हर साल, आप उसका प्रोविजन पहले ही बना के रख लेते हो, पहले उसके पैसे कैलकुलेट करके रख लेते हो। ऐसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वही डेटर्स वाला जो आपको पैसे नहीं देंगे। ऐसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में लक्ष्य बताइए क्या डिफरेंस हो सकता है थर्ड और फोर्थ पॉइंट में। एग्जाम्पल में देखना, आपकी बुक में भी पॉइंट्स में दिए हुए एग्जाम्पल्स। ऊपर में था पैसा डूब सकता है बैड डेट्स, नीचे में है डिस्काउंट मांग सकते हैं। जैसे देखो 5% पैसा डूब गया, 10,000 में से 500 गया, बाकी कितना बच गया 9500। उसके बाद उसमें से 10% लोग वो होंगे या 2% वो होंगे जो कहेंगे यार थोड़ा सा कम कर दे, सही सही लगा रहे, 2 ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर। तो दोनों ही बिजनेस के लिए लॉस है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर रिपेयर, आप पहले ही रिपेयर मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन बना के रखते हो। ये वो सारे फ्यूचर में होने वाले खर्चे हैं जो आप कह रहे हो फ्यूचर में जाके मेरे सिर पे ना पड़ जाए। शादी के लिए और बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए पहले ही खर्चे को अलग रख लो, उसी को बोला जाता है प्रोविजन। ये कुछ 5 एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे वर्ड देखना एग्जाम्पल, ऐसे 5 की जगह 50 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कह रहे प्रोविजन हमेशा बनेगा किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए। बच्चा बड़ा हो रहा है, शादी या पढ़ाई होएगी ना, तो ये नॉन लाइबिलिटी है कि नहीं है? है। अगर मेरे को बच्चा समझ लो बड़ा हो रहा है तो उसकी शादी या उसकी पढ़ाई होएगी ना, या फिर कोई मशीन है वेस्ट होएगी ना, डेटर्स है। मतलब कहने का मतलब ये है कोई नॉन लाइबिलिटी है उसी के लिए प्रोविजन बनाना है, ना कि अननोन लाइबिलिटी के लिए। अगला है, अगर आप लाइबिलिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते तभी आपको प्रोविजन बनाना है, अगर आपको सच में लाइबिलिटी नहीं पता चल रही। और जो ये प्रोविजन है ना, ये एक चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस, लिखो और इसको लिखो ई की पावर 4-5, पेपर में 4-5 बार आ चुका है। चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस। तो ये प्रोविजन आप एक एज अ खर्चा दिखाओगे। सारा कुछ तो इतनी जड़ से बता दिया मैंने। 500 रुपए को आप प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हैं ना अकाउंट्स में। अब आपने बार बार इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना कि 9500 पे टैक्स भरेंगे। एक बार कंपैरिजन करा रहा हूं, इधर देखो, हमने अकाउंट्स में टैक्स क्या भरा था, 9500 का प्रॉफिट था, 500 का प्रोविजन हमने माइनस कर दिया था, तो प्रॉफिट बचा था 9000, 9000 का 20% 1800 रुपए टैक्स लग रहा था। हमें हमेशा इसी के बारे में सोचना है, हमारी अकाउंट्स इसी की बात करता है, वो छोटा मोटा प्रोविजन अलाउड करता है, तभी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स का ये है, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कोई प्रोविजन भी नहीं बनेगा। अब आपको इनकम टैक्स का कभी भी नहीं सोचना पूरी अकाउंट्स में, वो आपको लॉजिक सिखाने के लिए बात करेगी। तो आप प्रोविजन दिखा सकते हो, तो प्रोविजन आपने जब 500 रुपए को दिखाया, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना था? क्रिश थोड़ा जाग जा, कहीं डंडा पड़ेगा, हाथ नीचे कर। हाँ, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना था? खर्चा कितना माइनस किया? इस खर्चे का नाम था प्रोविजन। तो मतलब आपको प्रोविजन एज अ खर्चा दिखाना अलाउड था, लेकिन एक रीजनेबल, क्या था? रीजनेबल। तो पेपर में जब भी वर्ड आए 3-4 शब्द प्रोविजन के लिए लिख के आना। नॉन लाइबिलिटी, अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप बना सकते हो। तो इसको माइनस करना, खर्चे दिखाने को बोलते हैं चार्ज। खर्चे का दूसरा अकाउंट्स का टेक्निकल नाम होता है चार्ज। तो कभी भी वर्ड आए कि ये चार्ज है, तो यस द आंसर इज कि ये चार्ज है। एक दूसरा शब्द होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज किया जाता है प्रॉफिट यानी रिजर्व के लिए। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक क्या है? रिजर्व। तो रिजर्व का दूसरा नाम होता है एप्रोप्रिएट, मतलब बांटना। प्रॉफिट बांटते हैं, खर्चों को माइनस करते हैं, तो खर्चों का दूसरा नाम होता है चार्ज। तो लिखो चार्ज का मतलब एक्सपेंसेस का दूसरा नाम चार्ज। ऐसे ही लिखना, एक्सपेंसेस लिखो, एक्सपेंसेस का दूसरा नाम चार्ज है, दैट इज प्रॉफिट में से, दैट इज प्रॉफिट में से लेस करके दिखाना। तो आप प्रॉफिट में से इसको लेस करके दिखा दोगे। और साइड में किसी ने लिखना है, जिसको अच्छा कॉन्सेप्ट सीखना है और हमेशा याद रखना है, तो लिख देना दैट इज कम प्रॉफिट कम टैक्स। लॉजिक यही है, आपको हर चीज का मैंने आपको जड़ बता दिया। हमें नहीं प्लस 1 2 में या बीकॉम तक भी इतना कुछ पता चला था। हमें तो पता चला था क्वेश्चंस क्या है, इसके फॉर्मूलेस क्या है, ये क्या है, रूल्स क्या है, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दबा के करते थे, हमेशा टॉप किया है अकाउंट्स में। लॉजिक्स नहीं पता थे। लॉजिक्स पता लगे जब सीए में एंटर हुए, उससे ज़्यादा लॉजिक क्लियर हुए जब हमारी ऑफिस स्टार्ट हुआ था, जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। हाँ भाई बोल, क्या डाउट है?
सर आप कह रहे रीजनेबल एक्यूरेसी है, हाँ पर जो प्रोविजन है वो सस्टेनेबल एक्यूरेसी वजह से आता ध्यान से पढ़ियो एक बार के लिए क्या है। कह रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, किसी लाइबिलिटी को सब्सटेंशियली डिसाइड नहीं कर सकता। ये नहीं वाला पॉइंट है, नहीं वाला, इधर देख। जब किसी चीज को सही तरीके से नहीं कर सकते तभी तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो यानी कि बनाना किस हिसाब से पड़ेगा, रीजनेबल बेसिस से, क्योंकि सब्सटेंशियली नहीं बना पा रहे। तो प्रोविजन का ये पॉइंट खत्म हो गया। अब प्रोविजन का पर्पस या इंपॉर्टेंस क्या है, खाली हेडिंग देख रहा हूं, कम होना। तो जब किसी चीज की वैल्यू कम होएगी तो फ्यूचर में खरीदनी पड़ेगी ना, तो उसका प्रोविजन पहले ही बना लो। आगे पर्पस इंपॉर्टेंस, जो मैंने आपको मेन जड़ें मेन लॉजिक बताने थे करा दिए। अब ये वाले पॉइंट के सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगा, ठीक है। हर चीज का सेम तरीके नहीं हो सकते। पर्पस या इंटेंशन इंपॉर्टेंस क्या प्रोविजन की, सबसे पहला है बिजनेस का ट्रू नेट प्रॉफिट जानने के लिए, क्योंकि आपके डेटर हमेशा 2-4% तो पैसा डुबो ही देते हैं ना, इसलिए आप 2% से लेके 5% तक प्रोविजन बना सकते हो। फिर उसको एज अ खर्चा दिखा दोगे और आपका प्रॉफिट 9500 से गिर के 9000 आ जाएगा। और जब फ्यूचर में हम उनसे पैसे लेने गए, सच हुआ, सच में 4-5% लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो आपका प्रॉफिट सच में 9500 नहीं रहा। बाद में आपको पता चल गया 450 वालों ने पैसा नहीं दिया। सर आपने बोला था 500 वालों ने नहीं दिया। भाई 500 में तो मैं पंडित बन रहा था ना, प्रोविजन बनाना चाह रहा था। जब एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद मैं पैसा लेने गया तो सच हुई बात, 500 में से 450 वालों ने पैसा नहीं दिया। तो देखा जाए मैं मोटा मोटा सही तरीके पे पहुंच गया ना। मैंने अपने प्रॉफिट को दिखाया था 9000 पे, और जब कुछ हफ्तों के बाद एक्चुअल पोजीशन आई तो मेरा प्रॉफिट भी आया 9050। तो देखा जाए रीजनेबली पहुंच गया ना। तो प्रोविजन दिखा के आपके बिजनेस की ट्रू नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। लेकिन प्रोविजन क्या मैं 50% दिखा सकता हूँ हर साल, 50%, 20% दिखा सकता हूँ? नहीं। नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे ना अगले से अगले चैप्टर में, 2-3-5% तक अलाउड होता है। हाँ किसी किसी केस में 10% भी हो सकता है। फिर उस केस में कहते हैं सीए के साइन और स्टैंप करके आओ। मेरे पास आते हैं ना कई बार, चंडीगढ़ के आते थे, उन्होंने P&L बनाया होता था, सर कहते स्टैंप बना दो, स्टैंप लगा दो। स्टैंप लगने के बाद हमारा लाइसेंस नंबर लगता है सीए का। तो मैं तो किसी के नहीं लगाता, पहले मैं सारी बैलेंस शीट खंगालता हूँ, P&L, फिर मैं पहले देखता हूँ प्रोविजन है, उन्होंने बनाया तो सभी ने होता है प्रोविजन। फिर मैं देखता हूँ डेटर्स, डेटर मेरे को दिखते हैं बैलेंस शीट में, प्रोविजन दिखते हैं P&L अकाउंट में। तो डेटर की फिर लिस्ट देखता हूँ, 150 तरह के डेटर्स होते हैं। क्या कोई बंदा एक ही कस्टमर पे डिपेंड हो सकता है? डेटर्स प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े सारे होंगे, 100-150। अब उनकी टोटलिंग करता हूँ फिर देखता हूँ डेटर्स है, फिर देखता हूँ उसका 3-4-5% है, 6-7 तक भी ओके होता है तब मैं साइन कर देता हूँ। 10% है उससे ज्यादा है फिर मैं साइन नहीं करता, क्योंकि उसके बाद बात आती है सीए पे। भाई सीए को लेके तेरे साइन किए हुए हैं, तूने कहाँ से लिया? तो इनकम टैक्स वाले गवर्नमेंट वाले सीए को भी लपेटते हैं बीच में, चल भी अंदर जेल होती है। लाइसेंस में बातें आती है, फिर वो हमारे आईसीआई को, हमारे बोर्ड को कैंसिल वो कर देता है कंप्लेंट। इसको बोलते हैं हमारी सीए की लैंग्वेज में मिसकंडक्ट। क्या बोलते हैं? मिसकंडक्ट। ये हमारे वो लॉ बने हुए हैं। और हमारा आईसीआई जो हमारे बाप दादाजी है ना, हमारे आईसीआई जो हमारे माँ बाप हो गए, वो सुनते ही नहीं, कहते बेटे हो के जाओ जी सीधा लाइसेंस कैंसिल, बात खत्म। इसलिए हमें इतना ध्यान देना पड़ता है। पहले नहीं होता था, लेकिन अब कुछ मेरे जैसे या कुछ और जैसे कई तरह के लोग आते हैं ना, कई ठीक होते हैं शरीफ, कोई ठीक ठीक से होते हैं, कोई लालची या फ्रॉड वाले भी होते हैं। तो हमेशा जब गाज गिरती है ना, वो हमेशा 2-3 बेकार सीए या बेकार सेब की वजह से पूरा टोकरी खराब होती है, ऐसा होता है। तो इसलिए हम सीए वाले तो पंगा लेते ही नहीं। हाँ बाकी राजपुरा में है कुछ सीए, मेरे पड़ोसी हैं, खेल रहे हैं धड़े से, हमारी उतनी हिम्मत ही नहीं बनती। मैंने आपको बताया था, मेरे कम से कम पिछले 2-3 महीने में 3-4 एजेंट जो B2B वाले हैं वो मेरे से वो हो गए, छूट गए। क्योंकि मैं B2B मतलब जो एजेंट बड़े सारे कस्टमर का काम देते हैं, B2B बिजनेस टू बिजनेस जो बड़े सारा काम देते हैं, सिर्फ ये था कि मैं उनसे डॉक्यूमेंट मांगता हूँ या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगता हूँ, देते नहीं। बंदों ने छोड़ दिया, भाई हम तो तुम्हारे पड़ोसियों से करा लेंगे। मेरे पड़ोसी हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं, हमारी उतनी हिम्मत बनती नहीं, पैसों का लॉस है। मतलब आप देखो, अगर आपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग एक भी पॉइंट जो आप सही थे आपने साइन नहीं किए, वो सीए बदल लेते हैं, कहते कमी है क्या सीए की? कमी तो किसी चीज की भी नहीं है। ऐसे होता है मार्केट में। इंपॉर्टेंस पहला, ट्रू प्रॉफिट पता चल जाता है प्रोविजन दिखाने से। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब लिखो बैलेंस शीट, क्योंकि आप डेटर्स को क्या शो करते हो कि अब मेरे डेटर्स 9500 के नहीं, 10,000 के नहीं रहे,
9500 के रहे, तो अब ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। फ्यूचर में क्या नॉन लॉसेस होने वाले हैं, फ्यूचर में क्या क्या नॉन लॉसेस, हाथ नीचे कर, क्या क्या, बार बार वर्ड वही आ रहा है नॉन। फ्यूचर भाई प्रोविजन में हम बन ही पंडित रहे हैं, जिसको ये प्रोविजन का कॉन्सेप्ट अगले 4 महीनों में और अगले 1 साल 4 महीनों में याद रखना है ना, एक ये मेरी लाइन जरूर लिख लेना। कोई नहीं लिखता देसी लैंग्वेज, जो बंदा देसी लैंग्वेज लिखता है ना वही बच्चा ही डिफरेंट हो रहा होता है। ये लाइन जरूर लिख लेना कि प्रोविजन चैप्टर में हम पंडित बन रहे हैं, तभी आपको याद रहेगा। फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, हो भी सकता है नहीं भी। तो कह रहे हैं आप नॉन लाइबिलिटी को आप देख रहे हो, उसी का आप फ्यूचर मतलब प्रोविजन बना रहे हो, ना कि देखो एक ऐसी लाइबिलिटी है जैसे बैंक को मैंने पैसे देने हैं, मैंने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए, अभी पता चल जाएगा प्रोविजन किसको समझ आ रहा है। हरदेख हर्षित थोड़ा एक्टिव बैठे यार, सुन नहीं रहा, एक्टिव भी बैठना है। अब तू लेट जाएगा तो तू कहेगा मैं सुन रहा हूँ। बचपन में मैं भी ऐसे करता था, मेरा पेपर होता था ना सर्दियों में, दिसंबर के पेपर होते थे, मैं भी रजाई डाल के ना ऐसे पढ़ रहा होता था। मम्मी कहते उठ के पढ़, मैं कहता था अंदर पढ़ रहा हूँ, मेरे को ही पता था मैं पढ़ रहा होता हूँ कि नहीं। तो थोड़ा सा हाँ, जरूरी नहीं है कि अपन लेट गए सुन रहा हूँ, तुम एक्टिव हो जाओ, तुम ना सुनो। कहाँ पे था यार, बस नहीं बैंक में 5 लाख, हाँ 5 लाख वाली एग्जांपल, मैंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया, 2 साल के लिए लोन लिया, 2 साल के बाद मैंने पे करना है, फ्यूचर में पे करना है ना, और यही 5 लाख रुपए पे करना है। क्या ये प्रोविजन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी है। यहाँ पे आप रीजनेबल एक्यूरेसी थोड़ी देखोगे, क्या ये पैसों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ देने पड़ भी सकते हैं, नहीं भी देने पड़ेंगे ना। तो जिन चीजों के बारे में आप सब्सटेंशियली एक्यूरेसी दिखा सकते हो उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाना, वो तो आपकी पक्की लाइबिलिटी है। ऊपर वाले पैराग्राफ में तीसरा चौथा पॉइंट आया था, जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो रीजनेबली, वो आपकी लाइबिलिटी है, वो प्रोविजन नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है चौथा पॉइंट, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये आपको पता चल जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ कुछ खर्चे हर साल आप दिखा सकते हो, कुछ खर्चे बैड डेट्स के हो गए, कुछ प्रोविजन के हो गए, कुछ है, ये उसी चीज के लिए पॉइंट है, पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला एग्जांपल दिया हुआ है, हर साल 10% डेप्रिसिएशन कम होती है, तो उतने अमाउंट का प्रोविजन निकाल लो। जितना आपका खर्चा हो रहा है हर साल डेप्रिसिएशन का, उतना प्रोविजन बना लो, ताकि फ्यूचर में उतना पैसा दोबारा आपके पास इकट्ठा हो जाए। रिजर्व करेंगे कल, छुट्टी थोड़ी है, मैंने कहा रिजर्व करेंगे कल। हाँ याद करना शुरू करो, सबसे पहले याद नहीं करना, रीडिंग लेना शुरू करो, जो जो डाउट्स है पूछो, नहीं तो